प्रणाम आचार्य जी। देखिए, एक देश के तौर पर हमारा जो कुल उत्पाद है, जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, वो दुनिया में बढ़ता जाए, ये अच्छी बात है आंकड़े के तौर पर हमें ये याद रखना होगा कि वो इसलिए है क्योंकि हम 150 करोड़ लोग हैं। अगर भारत का जीडीपी दुनिया में आज चौथे नंबर पर है, तो उसका कारण जनसंख्या है। जीडीपी क्या होता है? पर कैपिटा इनकम मल्टीप्लाइड बाय पॉपुलेशन। दो चीज़ों को गुणा कर दें आप तो जीडीपी आता है। पर कैपिटा ले लीजिए, प्रति व्यक्ति आय, और उसको आपने किससे गुणा कर दिया कि कितने लोग हैं, कितने व्यक्ति हैं, जनसंख्या। इन दोनों में जिसका ज़्यादा योगदान है हमारे जीडीपी में, वो जनसंख्या है। हमारी जो प्रति व्यक्ति आय है वो दुनिया में अभी भी हमको मिडिल इनकम में भी नहीं लाकर रखती। अब मिडिल इनकम से भी अभी ज़रा नीचे हैं प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में। और एक बात उसमें और भी है कि जीडीपी माने एक एग्रीगेट, माने एक योग, टोटल, जिसको बहुत बढ़ा देता है उन लोगों का योगदान जो जनसंख्या के शीर्ष 1% में है। जो जनसंख्या के शीर्ष 1% में है, उनका योगदान कुल जीडीपी को ही बहुत बढ़ा देता है, और जो पर कैपिटा जीडीपी है उसको ही बढ़ा देता है। तो भारत में न सिर्फ प्रति व्यक्ति आय कम है, बल्कि वो और ज़्यादा कम है जब आप इनकम इनइक्वालिटी को भी ले आओ। पहली बात तो आम आदमी की आय कम है, जो कि छुप जाती है टोटल जीडीपी के आंकड़े के पीछे। आप टोटल जीडीपी का आंकड़ा ले लेते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी ज़्यादा कम है, ये बात छुप जाती है। और उसमें जब आप ये शामिल कर लें कि उतनी भी पर कैपिटा इनकम में भी वो लोग भी शामिल हैं जो बेहद अमीर हैं, उनको अगर आप निकाल दें जो प्रति व्यक्ति आय बचेगी वो तो बहुत ही कम है। आप बात समझ रहे हो? दो बातें हैं। पहली बात तो पर कैपिटा इनकम कम है, दूसरी बात तो जितनी है भी वो उतनी उन लोगों के कारण है जो कि एक्सेप्शनली रिच हैं। और इनकम इनइक्वालिटी में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में आता है। यहाँ मुट्ठी भर लोग हैं जो बहुत अमीर हैं, और बाकी सब एक लॉन्ग टेल ऑफ पॉवर्टी है। ठीक है, तो इन दोनों मुद्दों को आपस में मिश्रित करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यूं तो हम बहुत अमीर लोग हैं, हम दुनिया में चौथे नंबर पर आते हैं, पर फिर भी मेरा इंदौर इतना प्रदूषित क्यों है? क्योंकि ये दो मुद्दे अलग अलग हैं। टोटल जीडीपी हमारा इसलिए नहीं हाई है कि भारत अमीर हो गया है, वो इसलिए हाई है क्योंकि पहली बात यहाँ जनसंख्या बहुत है, दूसरी बात मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास अंधाधुंध दौलत है। उनकी वजह से जीडीपी का जब आप टोटल करते हो तो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा हो गया है। गरीबी और प्रदूषण साथ साथ चलते हैं। कारण सीधा है, गरीब आदमी को अपनी रोजी रोटी से आगे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो प्रदूषण करने को भी तैयार होता है और प्रदूषण पीने को भी तैयार होता है। आपको बताया जाए क्लीन एनर्जी मिल रही है पर थोड़ी महंगी है, और डर्टी एनर्जी मिल रही है पर थोड़ी सस्ती है, और आप अगर गरीब हैं तो आप डर्टी एनर्जी ले लोगे। गरीब आदमी प्रदूषण करने को जल्दी तैयार हो जाता है। यद्यपि दुनिया में जो प्रदूषण है उसकी जिम्मेदारी गरीबों की नहीं है। कुल मिलाकर के दुनिया का भी जो प्रदूषण है वो अमीरों का ही फैलाया हुआ है। लेकिन अमीर फैलाता भले ही है प्रदूषण, लेकिन बर्दाश्त नहीं करता।
वो फैला लेगा प्रदूषण, वो हवा गंदी कर देगा, पर वो अपने लिए जो सबसे एडवांस्ड कटिंग एज टेक्नोलॉजी का फिल्टर होगा, एयर प्यूरिफायर, वो लगवा लेगा। गरीब प्रदूषण फैला भी लेगा और झेल भी लेगा, खा लेगा, पी लेगा, कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है। एक नाला बह रहा होगा नोएडा जैसे किसी शहर में, और नाले के बगल में वहाँ ठेला लगा होगा जो 20 रुपए की थाली दे रहा होगा या 20 रुपए के छोले कुलचे दे रहा होगा। और वहाँ जितनी फैक्ट्रियाँ होंगी, उनके बेचारे सब गरीब मजदूर जो 10,000 15,000 वहाँ पर कमा रहे हैं, वो आके वहीं पे खड़े होके खा रहे होंगे। ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले या ठेला चलाने वाले, ये सब वहीं आके खा रहे होंगे। वो और क्या करेंगे? उनको पता है पीछे नाला बह रहा है, और वो वहीं पे खड़े होके खाएंगे और रोज़ खाते हैं वहाँ पर। गरीब आदमी प्रदूषण झेल जाता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं हो, क्या करे? आई बात समझ में? तो इन दो मुद्दों को मिलाया मत करो। एक मुद्दे में हमारा अभिमान बढ़ता है कि हम दुनिया की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, पर भाई देखो, राष्ट्र के पास पैसे नहीं होते, क्योंकि राष्ट्र कोई व्यक्ति नहीं है। अमीर या गरीब वास्तव में इंसान होता है। तो इंसान के तल पर, व्यक्ति के तल पर आकर बात करनी चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। दुनिया के अमीर देशों में आता है स्विट्जरलैंड, बहुत अमीर देशों में, पर उनकी कोई आबादी नहीं है। तो आप उनका अगर टोटल जीडीपी देखेंगे तो बहुत नीचे आएंगे, पर बहुत अमीर देश है। वैसे ही है जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, नॉर्वे वगैरह, इनमें कोई आबादी नहीं है पर ये बहुत अमीर है। तो आप इनका टोटल जीडीपी देखोगे तो आप कहोगे इनका टोटल जीडीपी, अरे इस पूरे देश का टोटल जीडीपी तो मुंबई से भी कम है। हमारी मुंबई शहर का जो जीडीपी है वो इनके टोटल जीडीपी, ऐसे कई आपको यूरोप में अमीर देश मिल जाएंगे जो बेइंतहा अमीर हैं, पर उनका टोटल जीडीपी मुंबई से कम मिलेगा आपको, क्योंकि वो आबादी में छोटे हैं। तो टोटल जीडीपी तो बहुत मिसलीडिंग, बहुत भ्रामक आंकड़ा होता है। पर कैपिटा देखना होता है। वहां होती है असली गड़बड़।